हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 624। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। ये एपिसोड पर हमें देखने को मिलता है सारे बच्चे ताशा के साथ चले जाते हैं और ताशा टैंकर में डाल के उन बच्चों को घर की तरफ ले जाती है। हमें ये भी देखने को मिला था कि स्ट्रेट पायरेट और G5 ब्रांच के शोल्डर एक साथ मिलकर पार्टी करते। लॉ बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। लॉ ने सीजर क्लाउन, बेबी 5 और बफेलो स्नैप करके रखा हुआ है। लॉ बहुत ज्यादा सीरियस है। लॉ स्मोकर के साथ बात करता है। स्मोकर पूछता है तुम क्यों स्ट्रैट का फायदा उठा रहे हो, और लॉ मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है स्ट्रैट मेरा फायदा उठाते, मुझे ऐसा ही लगता है। ये एपिसोड पर ये भी देखने को मिलता है कि सारे बच्चे स्ट्रैट पायरेट को बाय बोलते हैं। लूफी भी बोलता है हमें जाना चाहिए। ये बोलते हम भी बड़े होके पायरेट बनेंगे। और G5 ब्रांच के शोल्डर भी डर जाते हैं। लूफी और बाकी लोग आगे की तरफ जाते हैं। G5 ब्रांच के शोल्डर बोलते स्ट्रैट अगली बार बच के रहना, हम तुम्हें इस तरह से जाने नहीं देंगे। हमें ये भी देखने को मिला था कि लॉ और डोफ्लामिंगो के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। लॉ बोलता है डोफ्लामिंगो को फ्लर्ट पोजीशन से रिजाइन करना, मुझे कल के न्यूज़पेपर में तुम्हें वो देखना चाहिए और मैं सीधा तुम्हारे हाथ दूंगा। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है लॉ तुम क्या बोल रहे हो। G5 बोलती है अगर मास्टर आपने वारलॉर्ड से रिजाइन दिया तो हमें ड्रेसरोसा से दांत मार के निकालेंगे। यंग मास्टर अब क्या करने वाले है। डोफ्लामिंगो बोलता है क्यों स्ट्रेटर लॉ को खत्म कर दूंगा। तो एपिसोड 624 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ G5 वाइप आउट डोफ्लामिंगो सडन अटैक। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है सनी के ऊपर उसब बैठा हुआ है और वो मुस्कुराता है, बोलता है सनी तुम कैसे हो। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है रॉबिन और सांजी बोलता है बाल बाल उस आइलैंड से हम बाहर की तरफ आ गए। उस आइलैंड में तो डेडली आइस और फायर गैस था और बहुत ज्यादा पॉइजन गैस भी था। नामी भी बोलती उधर बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन हम आइलैंड से निकल गए, अब हम न्यू वर्ल्ड की तरफ जाने वाले हैं। वो सुनने के बाद लूफी मुस्कुराता है, बोलता हम फाइनली न्यू वर्ल्ड में सेटल कर रहे हैं। चॉपर आके सीजर क्लाउन को ट्रीटमेंट करता है। सीजर क्लाउन बोलता है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ। चॉपर बोलता है सच बताओ तो मुझे तुम्हारी शक्ल देखने के बाद ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन मुझे ट्रीटमेंट करना होगा क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, बोलता है चॉपर। और चॉपर बोलता है ये मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, मैं डॉक्टर होने की वजह से। और इधर सीजर क्लाउन बोलता है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, धीरे से नहीं कर सकते हो, कहता है सीजर क्लाउन। और चॉपर गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम अपना मुंह बंद कर। और उसी वक्त फ्रांकी को पूछता है वो लैम्प किधर गए जिससे हम इस आइलैंड में आए थे। ब्रुक को रिप्लाई करते हुए फ्रांकी बोलता है उसका नाम लैम्प नहीं है, मिनी मैरी है। ब्रुक बोलता है अच्छा। और फ्रांकी रिप्लाई करते हुए बोलता है सभी लोगों ने मुझे पूछा था मिनी मैरी के बारे में, आखिरकार तुमने भी आके मुझे पूछ लिया, तुमने सबसे अंत में आके मुझे पूछ लिया मिनी मैरी के बारे में। फ्रांकी बोलता है जब मैं बैरियर को तोड़ के पंकज से बाहर की तरफ जा रहा था, फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है फ्रांकी केज को तोड़ते हुए सनी की तरफ जा रहा है और बोल रहा है उन लोगों ने तुम्हें इधर छुपा के रखा हुआ है सनी, जाके हमें जल्दी से ढूंढना होगा सनी मैरी को। और फ्रांकी ब्रुक को बोलता है मैं सनी में बैठ के सनी को ड्राइव करके मैरी को लेने गया जिधर हमने छोड़ा था। फ्रांकी बोलता है मैं ट्रेन को इंट्रांस में गया और मिनी मैरी को लेकर फिर से दोबारा आ गया। मैं अपने जनरल फॉर्म में गया जो सिनोकोनी पॉइजन उसके ऊपर काम नहीं करता है। उसके बाद मैं लैब में आ गया और तुम गाइड के साथ मिला हूँ, कहता है। यार फ्रांकी को रिप्लाई करते हुए ब्रुक बोलता अच्छा उसका मतलब वो छोटा लैम्प सही सलामत है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। उसी बार ब्रुक शॉक हो जाता है किनीमन को देखते हुए और बोलता है किनीमन सन। और किनीमन ब्रुक की तरफ देखता है। ब्रुक पूछता है किनीमन सन क्या आप चाय लेंगे। और किनीमन रिप्लाई करते हुए बोलता है लूंगा। मोमोरोस्की और किनीमन शिप में बैठ जाते हैं और बोलते ये चाय तो बहुत मीठी थी। ब्रुक मुस्कुराते हुए बोलता मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपको वो चाय पसंद आया। चाय कुछ भी हो जाए आप दोनों हमारे शिप में क्या कर रहे हो कह के पूछता है। पीछे से नामी बोलती है मैंने भी नहीं सोचा था इन लोगों को इस शिप में, तुम नेवी के साथ इस आइलैंड से बाहर गए, आप क्यों नेवी के साथ नहीं गए। यार किनीमन रिप्लाई करते हुए बोलता हम बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिप में नेवी के साथ इन्वॉल्व होकर अपना टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहते यार, आप लोग हमें किसी भी एक आइलैंड में ड्रॉप कर दीजिए, हम लोग उधर ही उतर जाएंगे, अब के लिए प्लीज आप लोग हमें इस शिप में रहने दीजिए, कहता है मोमोनोस्की। और किनेमन रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नामी बोलती है तुम लोग बाद में हमें पैसा सकते हो इसके बदले में। वो सुनने के बाद किनेमन शॉक हो जाता है, बोलता है क्या तुम लोग सच में हमें चार्ज करने वाले हो। आगे की तरफ देखता है, मुस्कुराता है, बुलाता है नामी को, नामी हम कौन सा आइलैंड में जाने वाले। वॉच में देख के रिप्लाई करने वाली होती, लेकिन उसी वक्त लॉ आके बोलता है दूसरा आइलैंड फिक्स हो चुका है, तुम्हें लॉ पोस्ट देखने की जरूरत नहीं है, हम ड्रेसरोसा की तरफ जा रहे, बोलता है लॉ। शिफ्ट होता है पंगजड़ आइलैंड की तरफ। और G5 ब्रांच के शोल्डर बोलते इस सूट के आगे तू तो कुछ भी काम नहीं करता है। G5 ब्रांच के शोल्डर उस सूट को पहनते और बोलते हमें मालूम था कि वे की क्रिएशन के आगे सीजर का एबिलिटी कुछ भी नहीं है, इसलिए सीजर ने सब लोगों को ये कपड़े खोलने के लिए बोला था, इसलिए हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सीजर का सब शोल्डर को बोलता है वो खोल के तुम लोग दौड़ो, नहीं तो वो तुम्हारे ऊपर वो पॉइजन गैस से हमला करेगा। वो लोग सूट को खोल के भागते हैं, उसी वजह से वो लोग सोलिड में कन्वर्ट
कन्वर्ट हो जाते हैं सिनोकोनी पॉइजन गैस की वजह से। ब्रांच के सोल्जर सूट को पकड़ रहे हैं और पहन रहे हैं। ये सूट तो उस पॉइजन गैस को भी फिल्टर करता है। G5 ब्रांच के सोल्जर उस सूट को पहन लेते हैं और बोलते G5 के सोल्जर अब हमें जाना होगा। G5 ब्रांच के सोल्जर जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते हमें जल्द से जल्द करना होगा। जो सोल्जर उस गैस के लपेटे में पड़े है जिंदा हो गया। अगर वो सीधर सच बोल रहा है तो हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है G5 ब्रांच के सोल्जर अपनी पॉइजन गैस की वजह से वो लोग सोलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उधर ही पैरालाइज होकर उधर ही अटक जाते हैं। ब्रांच के सोल्जर एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते अगर हमें सच में उन्हें बचाना है तो 12 घंटे से पहले ही ट्रीटमेंट करना होगा, नहीं तो वो लोग मर जाएंगे। क्योंकि G5 ब्रांच के सोल्जर बहुत ज्यादा जल्दी में है। वो लोग अपने क्रूमेट को ढूंढते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। उधर सिनोकोनी पॉइजन है, लेकिन वो बोल रहे हैं हमें किसी भी हालत में अपने दोस्तों को बचाना होगा। ब्राउन बियर भी वो सूट को पहनता है। वो इस मगर की तरफ देखते हुए बोलता मैं आपका नाम कभी भी नहीं भूलूंगा, आपका ये एहसान मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। आपने भी मुझे इस आइलैंड के अंदर जाने दिया और अपने क्रूमेट को बचाने के मौका दिया। आपसे मैं वादा करता हूँ कि मैं भागूंगा नहीं और अपने दोस्तों को बचा के मैं इधर किसी भी हालत में आऊंगा। पर बोलता है तुम बाकी किधर भी जा नहीं सकते हो क्योंकि उस लैब से बाहर की तरफ आने की जगह यही है। मुझे मत देखो, तुम जल्दी से जाकर अपने दोस्त को बचाओ। और इधर G5 ब्रांच के सोल्जर बोलते बेबी फाइबर बफेलो को शरीर को देखते हुए साथ क्या करे इनके शरीर को। और G5 ब्रांच के सोल्जर बोलते मुझे मालूम नहीं है लेकिन बहुत क्रीपी चीज है। अचानक से G5 ब्रांच के सोल्जर आसमान की तरफ देखते और सबके सब शॉक हो जाते हैं। बोलते कोई तो उड़ के हमारी तरफ आ रहा है। रिप्लाई करते हुए उसका दोस्त सोल्जर बोलता तुम पागल है जैसे बात मत करो। उसी वक्त बफेलो और बेबी फाइव आ जाते हैं। बफेलो बोलता तुम सही बोल रहे हो। वो लोग अपने शरीर के ऊपर अपना सर को जोड़ते। अचानक से तेज हवा आ जाता है। वो देखने के बाद G5 ब्रांच के सोल्जर डर जाते हैं। बोलते क्या हो रहा है। स्मोकर भी वो देखे शॉक हो जाता है। बोलता ये तो वही है। सारे G5 ब्रांच के सोल्जर हो जाते हैं। बोलते ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो वो फ्लामिंगो और ये नेवी का वारलॉट है। वारलॉट इस आइलैंड में क्या कर रहा है। क्या सारे G5 ब्रांच के सोल्जर शॉक हो जाते हैं। डोफ्लामिंगो भी उनको देखे मुस्कुराता है। उसी वक्त डोफ्लामिंगो अपना कॉन्कर हॉकी यूज करके सारे G5 ब्रांच के सोल्जर को नॉकआउट कर देता है। फ्लामिंगो का कॉन्कर हॉकी के आगे दो सोल्जर टिकते हैं और बोलते तुम कॉन्कर हॉकी क्यों रिलीज करके सारे सोल्जर को डिफीट कर रहे हो। फ्लामिंगो मुस्कुराते हुए आगे की तरफ जा रहा है और बोल रहा है वो लोग किधर नहीं है क्योंकि उनका शिप गायब है। G5 ब्रांच के सोल्जर सारे गुस्सा हो रहे डोफ्लामिंगो का ऐसा हरकत देखते हुए और बोल रहे तो वारलॉट हो ना क्यों हमला कर रहे हो। और डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है स्ट्रिप इधर से गायब है। डोफ्लामिंगो G5 ब्रांच के सोल्जर की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे इतना मालूम है कि थोड़ी देर पहले पायरेट थे, वो पायरेट किधर गए। क्योंकि डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए G5 ब्रांच के सोल्जर को पूछता है। G5 ब्रांच के सोल्जर सब के सब गुस्सा हो जाते हैं और अपने बंदूक डोफ्लामिंगो की तरफ दिखाते हैं और बोलते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, टोकने को हमला कैसे कर सकते हो। क्या G5 ब्रांच के सोल्जर हमला करने वाले हैं। उसी वक्त स्मोकर शॉक हो जाता है, डर जाता है, बोलता है तुम लोग ऐसा मत करो। डोफ्लामिंगो अपना स्ट्रिंग पावर यूज करते हुए सारे G5 ब्रांच के सोल्जर को कंट्रोल में लाता है। G5 ब्रांच के सोल्जर बोलते क्या हो रहा है, मैं तो अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ, तुमने क्या किया हमारे साथ। फ्लामिंगो अपना स्ट्रिंग पावर यूज करते हुए G5 ब्रांच के सोल्जर को बॉडी को कंट्रोल करते हुए एक दूसरे से गोली मारवाता है। जो फ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है लॉ अलग बात है लेकिन स्ट्रेट तो एक ऑर्डिनरी पायरेट है। लोग किधर गए मुझे जल्द से जल्द बताओ बास्टर, बोलता है डोफ्लामिंगो। उसी वक्त स्मोकर भी खड़ा हो जाता है। स्मोकर भी बहुत ज्यादा गुस्से में। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए आगे की तरफ जाता है। घायल G5 ब्रांच के सोल्जर के सीने में पैर रख देता है। डोफ्लामिंगो को सोल्जर बोलता तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो। डोफ्लामिंगो बोलता है मेरा क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दो। फ्लामिंगो बोलता है जल्दी से मेरा सवाल का जवाब दो। और वो G5 ब्रांच को सोल्जर को बहुत ज्यादा टट पा रहा है। बोल रहा है स्ट्रेट पायरेट किधर गए मुझे बताओ। और डोफ्लामिंगो को रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे मालूम नहीं है। डोफ्लामिंगो गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम मर जाओ। उस सोल्जर को स्मोकर आके डिफेंड करता है अपना डेविल शॉट पावर यूज करते हुए और वो डोफ्लामिंगो के आगे आ जाता है। स्मोकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम मेरे सोल्जर से पंगा मत लो। और डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए स्मोकर की तरफ बोलता है स्मोकर मुझे बताओ कि वो स्ट्रेट पायरेट किधर गए। स्मोकर के फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है लो आके स्मोकर को बताता है कि हम ग्रीन बीट की तरफ जा रहे हैं। तो झूठ बोलता है। रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे मालूम नहीं है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और स्मोकर को बोलता है तुम तो स्ट्रेट को बड़े आसानी से पकड़ सकते थे। स्मोकर भी रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ मैं उनको पकड़ सकता था लेकिन मैंने उनको जाने दिया। स्मोकर बोलता है मुझे मालूम नहीं है कि तुम्हारे बेस कमांडर बेरगो को मैं क्या बोलूं। जो करने के बाद डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है बेरगो सच में मर गया। डोफ्लामिंगो एक्साइटेड होता है और मुस्कुराता है, बोलता है मुझे लगता है स्मोकर तुमने बहुत ज्यादा जान लिया है। हमला कर देता है डोफ्लामिंगो स्मोकर की तरफ और स्मोकर भी डॉज कर लेता है उसके अटैक को। याद करने लगता है स्मोकर ने किस तरह से बेरगो को मार खा के वो नीचे की तरफ गिरा था। फ्लामिंगो नॉन स्टॉप हमला कर रहा है अपने स्ट्रिंग पावर से और स्मोकर उसको बार बार डॉज ही कर रहा है। स्मोकर जाके हमला कर देता है डोफ्लामिंगो की तरफ लेकिन डोफ्लामिंगो बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। स्मोकर के अटैक के प्रेशर से माउंटेन टूट जाता है। डोफ्लामिंगो नॉन स्टॉप अपने स्ट्रिंग और से स्मोकर की तरफ हमला कर रहा है। स्मोकर भी अपने स्मोकी पावर
पावर यूज करते हुए डॉज कर रहा है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए स्मोकर को बोलता है तुम्हारा अटैक मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं करेगा। स्मोकर तेजी से उड़ के आके डोफ्लामिंगो को हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डोफ्लामिंगो का स्टिंग पावर की वजह से वो अटक जाता है। इसी वक्त G5 ब्रांड के सोल्जर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते ये देखे तो अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे भाई से एडमिरल सारी उसके अटैक से डिफेंड कर रहे हैं, जल्दी से सी प्रिज्म स्टोन लाओ, उसका डेविल फुट पावर कुछ भी काम नहीं करेगा। सी प्रिज्म स्टोन डेविल फुट पावर को कैंसिल करता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है स्मोकर विर्गो के हाथ से भी मार खा के नीचे की तरफ गिरता है। फ्लेमिंगो स्मोकर की तरफ देखते हुए बोलता है तुम मेरे बराबर नहीं कर सकते हो स्मोकर, फाइटर बनने की कोशिश मत करो, जल्दी से अपने मौत को एक्सेप्ट करो, बोलता है डोफ्लामिंगो। G5 ब्रांड के शोल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते स्मोकर चैन हम भी फाइट करना चाहते हैं। फ्लेमिंगो बोलता है क्या तुम लोग सबसे पहले मरना चाहते हो, और स्मोकर वो देख के शॉक हो जाता है और बोलता है तुम लोग पीछे की तरफ जाओ। फ्लेमिंगो उसी वक्त अपना स्टिंग पावर यूज करके हमला कर देता है, लेकिन डोफ्लामिंगो का अटैक सीधा आके स्मोकर ले लेता है, अगर नीचे की तरफ गिर जाता है। डोफ्लामिंगो का अटैक लगने के बाद सारे G5 ब्रांड के शोल्डर शॉक हो जाते हैं, बोलते भाई एडमिरल स्मोकर, और बोलते हैं सीन शिफ्ट होता है सनी की तरफ और सारे लोग शॉक हो रहे हैं और बोलते डिस्ट्रोसा। फिर रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ डिस्ट्रोसा हम उधर ही जाने वाले हैं। वो सुनने के बाद किनेमन भी शॉक हो जाता है, बोलता डिस्ट्रोसा। तो फिर पूछता है किनेमन को क्या तुम्हें उस जगह के बारे में मालूम है यार। किनेमन रिप्लाई करते हुए बोलता है एग्जैक्टली हम वही जगह में जाना चाहते, क्लब में उधर जाना चाहता हूँ। लूफी मुस्कुराता है, बोलता है तुम भी उधर जाना चाहते हो। लूफी भी बोलता है मुझे भी ऐसा लगता है कि हम लोग डिस्ट्रोसा की तरफ जाने वाले हैं। वो सुनने के बाद लॉ शॉक हो जाता है, बोलता है तो कोई भी आइडिया नहीं है इधर क्या हो रहा है। लॉ शॉक होकर लूफी की तरफ देख रहा है। उसी वक्त पानी का लेवल बढ़ जाता है, वो देखने के बाद नामी हैरान हो जाती है और बोलती है इधर क्या हो रहा है, पानी का लेवल और स्लोप तो अचानक बढ़ गया है। तो देखने के बाद लूफी मुस्कुराता है और बोलता है शिप तो पहले से भी ज्यादा तेज चल रही है। बोलती है फ्रांकी को आगे की तरफ चट्टान है, तुम ध्यान से चलाना। फ्रांकी भी चट्टान को डॉच करते हुए शिप को चला रहा है। तो शॉक हो जाती है पानी का लेवल बढ़ने के बाद और बोल रही इधर क्या हो रहा है, स्लोप तो बहुत ज्यादा तेज जा रहा है। लॉ बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, ऐसी है सही है, तुम अपने लॉक पोच के बीच में देखो, उधर ड्रेसोसा की तरफ पॉइंट कर रहा है, स्ट्रेट मत जाना है। नामी भी लॉक पोच की तरफ देखती है, लॉ को देखने के बाद भी शॉक हो जाती है। लॉ बोलता हमें इसी स्लोप में जाना होगा, वो लॉक पोच काम करेगा तरीका से। जोरो भी पीछे से बोलता है ये लॉ तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। रॉबिन भी बोलती है जान के हैरान होगी लॉ तुम थोड़ी देर पहले किससे बात कर रहे थे ट्रांसपोंडर स्नेल में। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है वो डोफ्लामिंगो है। डोफ्लामिंगो सुनने के बाद वो सब डर जाता है, बोलता है डोफ्लामिंगो वो तो वायरलॉट है। सब रोने लगता है लॉ के सामने आके यार, बोलता है मैंने सुना है कि वो वायरलॉट सबसे खतरनाक और राक्षस जैसा ही है। सबको लॉ बोलता है हमारे प्लान ऑलरेडी एक्शन में है। जोरो शॉक हो जाता है, बोलता है प्लान। और लूफी भी मुस्कुराते हुए बोलता है तो तुम हम सबको प्लान बना दो। लूफी बोलता है सब लोग नजदीक आके ये बात को ध्यान से सुनो। लूफी जोर से बोलता है लॉ और मैंने अलायंस बना लिया है एम्परर को खत्म करने के लिए। सुनने के बाद जोरो भी मुस्कुराता है और बोलता है एम्परर ये तो बहुत अच्छा है। फ्रांकी भी मुस्कुराता है और बोलता है ये तो बहुत बड़ा काम है। और एम्परर का नाम सुनने के बाद सबका हालत टाइट हो जाता है और बोलता है गाइस तुम सब लोग रुक जाओ और ठंडे दिमाग से हमें सोचना होगा। वो सब बोलता है लूफी ने मुझे बताया है कि लॉ पायरेट और हमारे बीच में अलायंस बन गया है। लूफी भी मुस्कुराते हुए उस सब को रिप्लाई करता है ये तो बहुत अच्छी बात है ना, वो सब हम सब साथ में है। लॉ थोड़ा सा हैरान हो जाता है लूफी और उस सब का बात सुनने से, जोर से शोर मचाते हुए बोलता कौन कौन इसके अगेंस्ट में है। उसी वक्त उसाप नामी चॉपर अपना हाथ ऊपर की तरफ करते बोलते हम लोग किसके अगेंस्ट में है। वो सब जोर और ब्रूक की तरफ देखते हुए बोलता क्या इससे कोई को फर्क पड़ा, लेकिन लूफी और बाकी लोग उस सबको इग्नोर करते हैं। इधर संजी उनके साथ बात कर रहा है। रॉबिन बोलती है लूफी ने तो ऑलरेडी प्लान बना चुका है, लूफी को कोई भी रोक नहीं सकता है। इधर संजी रॉबिन को सर्व करता है। रॉबिन शुक्रिया बोलती है संजी को और संजी लॉ की तरफ देख रहा है। संजी लॉ के सामने आ जाता है, बोलता है लॉ मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ कि तुम और लूफी अलायंस को किस तरह से देखते हो। मुझे लगता है लूफी थोड़ा अलग से अलायंस को डिफाइन करता है, तुम थोड़ा सा कोना। जी लॉ को बोलता है ये मेरा फ्री एडवाइस है तुम्हारे लिए, इसलिए लूफी बार बार किडनैप बोल रहा है, तुम्हें थोड़ा सतर्क होकर रहना बोलता है लॉ को। और सारे स्टुअर्ट सीजर क्लाउन की तरफ देख रही है और वो लोग बोल रहे चॉपर को चॉपर तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। बोलता अगर ये मेरे साथ आके मेरे लिए भी खाना बनाओ बोलेगा तो मैं क्या करूँ, बोलता है संजी। क्लाउन बहुत ज्यादा गुस्सा है और बोलता तुम बास्टर इतनी आसानी से भाग नहीं सकोगे क्योंकि से बहुत बड़े बड़े इंसान है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए और तुम्हें खत्म करने के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे, ये तुम लोग रियलाइज करो नहीं तो तुम सबके सब मरने वाले हो, कहता है सीजर क्लाउन। संजी को गुस्सा आ जाता है, सीजर क्लाउन को लात मार कर तुरंत तरफ गिरा देता है। चॉपर गुस्सा हो जाता है और बोलता है संजी मैं अभी अभी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मुझे बीच में आके चप मत करना, तुम इसे बाद में मार सकते हो, मुझे अभी के टाइम इसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट करना है। जी बोलता है सच में। और उसी वक्त पीछे से लॉ बोलता है मैंने बोला है कि तुम लोगों को सीजर को किडनैप करना है पंकज आर्ट से, मशीन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे डोफ्लामिंगो सेट को प्रोड्यूस करता है। बोलता है न्यू वर्ल्ड के
अंदर ग्रेट पायरेट होने के लिए उनके साथ एक टेरिटोरी होना चाहिए, का बहुत लार्ज फ्लीट होना चाहिए, बोलता है लॉ। लॉ बोलता है अकेला एक ही कैप्टन सब कुछ संभाल नहीं पाएगा। पायरेट बनने के लिए मल्टीपल पायरेट ग्रुप अलायंस होना चाहिए उनके साथ, और अंडरग्राउंड के कम्युनिटी के लोग भी अलायंस होते क्योंकि वो सब के सब रिस्की ट्रांजेक्शन करते। पायरेट नहीं चाहता नेवी के साथ डायरेक्ट फाइट करने के लिए, इसलिए वो अंडरग्राउंड के ब्रूकर को चुनते हैं। डोफ्लामिंगो उनमें से ज्यादा ट्रस्टेड और पावरफुल ब्रूकर है, बोलता है लॉ। उसका अंडरग्राउंड के अलायंस उसे जोकर कह के बुलाते हैं। वो सुनने के बाद सब लोग सो जाते। लॉ बोलता है उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जोकर का अभी का बिजनेस पार्टनर है एम्परर, का नाम है काइडो, किंग ऑफ द बीस्ट, और अभी के टाइम में वही हमारे टारगेट में शिफ्ट होता है पंख हजार्ड की तरह। पर सारे G5 ब्रांच के सोल्डर बोलते रुक जाओ, तुम स्मोकर चैन को मार नहीं सकते। ब्रांच के सोल्डर बोलते स्मोकर की तरफ देखते हुए। डोफ्लामिंगो को बोलते अगर तुमने हमारी स्मोकर चैन को मार दिया तो हमें कौन लीड करेगा। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता तुम लोग चिंता मत करो, तुम में से कोई भी इधर से जिंदा नहीं जाएगा। तुम लोगों को मेरा रियलिटी के बारे में पता चल गया, मैं तुम सबको खत्म करूंगा, इसलिए मैं लॉ और स्ट्रैट को भी खत्म करना चाहता हूँ। अब डोफ्लामिंगो अपना स्ट्रिंग अटैक करने वाला होता, लेकिन उसी वक्त पीछे से एक इंसान आके बोलता है आर आर आर। इंसान को देखने के बाद G5 ब्रांच के सोल्डर सबके सब शॉक हो जाते हैं, और वो इंसान बोलता तुम उधर से हट जाओ यंग मैन। वो आवाज सुनने के बाद उधर ही रुक जाता है, और वो इंसान बोलता तुम उधर से हट जाओ। और G5 ब्रांच के सोल्डर सबके सब शॉक हो रहे हैं, बोल रहे क्या। इंसान स्मोकर की तरफ देखते हुए बोलता वो मेरा दोस्त है। हमें देखने को मिलता है लास्ट में एडमिरल अकोजी स्मोकर को बचाने आया। इसी में एपिसोड 624 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सयोनारा।